ला देनी थी। तो और मैंने वो गद्दार का भी आपको बताना है आज, मतलब क्लियरली नहीं बताऊँगी, लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊँगी गद्दार जो मैं मेहदी भाई का बोलती हूँ कि मेहदी भाई के साथ जो एक गद्दार है, बड़ा नामी-गिरामी है, उसकी असलियत इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। लेकिन इस तरह हुआ था कि अभी 2 दिन पहले मैंने उस बंदे को थोड़ा आईना दिखाया था, उसको मैंने वॉइस नोट किए थे जो वो कर रहा है, उसके ऊपर मैंने उसको 2 वॉइस नोट करके उसको मैंने कुछ बातें कही थी। तो वही वॉइस नोट जो है वो आपने उसके गद्दारी का आलम देखे, उसका मतलब दोहरापन देखें, उसका जो टू फेसेस पर्सन जो वो है, वो देखें कि उससे वो वॉइस नोट मेरे उठा के ना, वो उससे जो हमारा मुखालिफ एक बंदा है उसको उसने वो वॉइस नोट भेजे और जो वो मैंने आज अपने कानों से सुने, तो मुझे दुःख तो नहीं हुआ, यानी कि क्योंकि मुझे उसकी असलियत तो बहुत देर पहले पता चल गई थी। क्योंकि जो मेरे ये जो बहरहाल मैं अभी मज़ीद कुछ बोलने लगी थी, लेकिन मैंने कहा मैं खामोश हो जाऊँ, इसलिए यहाँ पे नाज़रीन मेरी चुप को कोई मेरी कमज़ोरी ना समझे कि मैं चुप हूँ, तो पता नहीं इसके अंदर क्या वजह है। मेरी जो खामोशी है वो सिर्फ़ ज़रा काज़मी है, क्योंकि रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल एक ऐसी वीडियो आई जिसको आप धमाका समझ लें, जिसको एक पटाखा समझ लें, कुछ भी समझ लें। बुशरा शकील साहिबा ने एक वीडियो बनाई, आज से कुछ अर्से पहले भी बुशरा शकील साहिबा ने एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि मैं एक गद्दार है जो मेहदी काज़मी साहब के तरफ के हैं और उस गद्दार का राज फाश करने लगी हूँ, और ये कह के वो खामोश हो गई थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कयास कराई हैं कि कोई किसी का नाम ले रहा था, कोई किसी का नाम। ज़ाहिर है जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आप अच्छा, वो सबूत भी हैं, कहती हैं कि मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं और मैं साबित करूँगी कि वो बंदा मेहदी साहब की पीठ में छुरा घूम रहा था। मैं एक सवाल, अच्छा मुझे बड़े कमेंट आए कल, मुझे कहने लगे कि अगर आपको इसके बारे में कुछ इल्म है तो बता दें कि कौन है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कराची वाले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि हक हलाल की खाते भी हैं, और वफ़ा के मामले में कराची वाले बेस्ट है। कराची में से तो मुझे मेरा पर्सनली जो ओपिनियन है कि कराची से तो कोई भी ऐसा नहीं है। अब आगे बाकी किसी शहर का होगा उसका मुझे नहीं पता, और मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, ना मेरे पास ऐसा कुछ सबूत है, ना मेरे पास ऐसी कोई बात है। कराची वालों पर इसलिए भरोसा कर रही हूँ कि क्योंकि कराची वाले जो है ना, उनका मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स और एंकर पर्सन हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है। ये आप भी देख सकते हैं कि बहुत जो ख़ास कुछ ही लोग हैं जो कराची में काम कर रहे हैं, और वो फर्स्ट डे से मेहदी साहब के साथ ही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के गद्दार होंगे। अब बुशरा शकील ने किस बेस पर ये बात की है, किस एंगल से उसे गद्दार कहा है, क्या वो वाकई गद्दार है भी या नहीं है, या उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये वक्त के साथ साथ बुशरा शकील साहिबा ख़ुद इसका कलाकमा कर देंगी। उन्होंने कहा कि जब मेहदी साहब की बेटी घर आ जाएगी तो मैं बताऊंगी। मगर मेरा अपना एक ज़ाती पॉइंट बुशरा साहिबा के लिए ये है, क्योंकि मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, बड़ी दिलेर खातून है, और इस पूरे यूट्यूब की जर्नी के अंदर जब ये 2000 का केस हो रहा था, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा एक सही बंदी, जेन्युइन बंदी नज़र आई, जो कि सही तरीके से रिपोर्टिंग करती है, और जिसने सबसे ज़्यादा जुनैरा माहम और उसकी टीम की नाक में दम किया, वो हमारी बुशरा सिस्टर ही थी। अब उनके साथ जो मसाइल पेश आए, क्योंकि वो भी लाहौर से बिलोंग करती हैं, और लाहौर में आपको पता है कि ये पूरी कमेटी भी लाहौर में बैठी हुई है, सूरी भी लाहौरी में है, वहीं पर पंजाब में है। अच्छा जी, और वो जो दूसरा है क्या नाम है, एडी, वो भी वहीं पर है। तो मुझे नहीं पता बुशरा शकील को ऐसे कौन सी चीज़ें हुई। उन्होंने कल एक और पोस्ट भी लगाई कम्युनिटी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तरह के थ्रेड भी दिए जा रहे हैं, धमकियाँ भी दी जा रही हैं सच ना बताने के लिए। मैं उनसे एक सवाल करूँगी, केस ख़त्म होने के बाद आप उस गद्दार का नाम बताएंगी तो फ़ायदा क्या? अगर आपको बताना ही है और आपके पास वाकई कोई ऐसे एविडेंस हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि कोई बंदा ख़यानत कर रहा है, कि इधर की ख़बरें, इधर की बातें, ऐसा होता है ना कि जब हम एक टीम की तरफ वर्क काम करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं जो कि हमें मीडिया के सामने नहीं लानी होती, और वो बातें बहुत क़बल अज़ वक्त आ जाती हैं। आपने देखा होगा इस केस के अंदर अदालत में जिब्रान नासिर साहब ने ज़हीर के वकील को पकड़ा था, जो कि एक पेपर के नीचे मोबाइल फ़ोन ऑन करके किसी को रिकॉर्डिंग सुना रहा था, अदालत की सारी कार्रवाई सुना रहा था, तो वहाँ पर पकड़ा गया बंदा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम तो रिपोर्टर नहीं हैं, हम एंकर पर्सन या कुछ रिपोर्टर हजरात कुछ लोगों के बीच में होती हैं, और वो ख़बरें हम कह देते हैं कि ये अभी आगे नहीं जानी है, इसको अभी हम वक्त से पहले नहीं बताते, ताकि जो अगला पार्टी है, जो कि धाक लगा के बैठे हुए हैं ज़हीर गैंग के लोग, वो ये सारी चीज़ें ना सुन रहे, इस वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन हम आप तक नहीं पहुंचाते।
अब ये जो गद्दार है ना, उसको आप समझिए वो क्या कर रहा है। वो ये इन्फॉर्मेशन जो कि आगे नहीं देनी, जो कि मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वहाँ पहुँचा रहा है। और उनके पास ये ख़बरें, हम कहते हैं ना कि ये ख़बर पहले ही उनके पास है, हमें नहीं पता कल अदालत में क्या होने वाला है, मगर इनको पता है कि ये होने वाला है, ये चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह से ये गद्दार काम करते हैं कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे साथ रहते हुए वहाँ भेजते हैं। तो मैं अपना ओपिनियन बुशरा सिस्टर को देना चाहती हूँ, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है सबूत के साथ, देखिए विदाउट प्रूफ हम तो किसी को भी नहीं कह सकते। देखिए मुँह ज़बानी तो मैं किसी पे भी इल्ज़ाम लगाए ना, तो मैं तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती कि भाई मुँह ज़बानी आप किसी पे भी इल्ज़ाम मत लगाएं। अगर वाकई कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है, तो आपको ज़रूर मीडिया पे लानी चाहिए, ताकि जो देखने वाले ना उनको भी पता चल सके कि कौन झूठा था और कौन गद्दार था और कौन जो है वो ख़यानत करता रहा। मीर जाफ़र ही समझ लीजिए। ये ऐसे लोगों को केस ख़त्म होने के बाद बताने का फ़ायदा कोई नहीं, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। काम तो सब तक पूरा किया, नज़रों में भी नहीं आया, आपने बताया भी ना। आप कह रही मुझे थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, आपको धमकियाँ भी मिल रही हैं, और आप अगर आप नाम ले लेंगे तो आवाम को तो कम से कम पता चलेगा कि किससे मोहतात रहना है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बाकी आप बेहतर जानती हैं, आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी खातून हैं, और मुझे उम्मीद है अगर आपने ये बात कही है तो यकीनन आपके पास इसके एविडेंस भी होंगे और आपने बहुत कुछ देखकर ये बात की होगी। मुझसे अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा जो मेहदी साहब जैसे इंसान के साथ ऐसे ख़यानत कर रहा है, क्योंकि मेहदी साहब बहुत ही अजीम इंसान है, अच्छे इंसान है, और जिस काम के लिए हम लोग सब शामिल हुए हैं अल्लाह ताला उनकी बेटी उन तक पहुँचाए। मगर बुशरा सिस्टर ने कल इस तरह की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आने पर वो ये तमाम चीज़ें जो है वो मीडिया पर लेकर आएंगी। तो दुआ गो है कि अल्लाह पाक इस केस को जल्द अज जल्द ख़त्म करे और बहुत सारे चेहरों से निकाब उतरेंगे इंशाअल्लाह। पता चलेगा कि कौन क्या क्या कर रहा था और क्यों क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर हर कोई ख़रीदा जाता है। पैसा ऐसी चीज़ है कि जो बड़े बड़े का ईमान ख़रीद लेता है। डॉलर में बड़ी ताकत है। इंसान जब बिकने पर आता है ना, जब वो अपना पेट देखता है तो फिर वो बिक जाता है। तो यहाँ पर आपने ख़ुद देखा है पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से बहुत चीज़ें बिक रही हैं, बहुत लोग बिक रहे हैं, और आपको भी नज़र आ रहा है कि आँखों देखी चीज़ें भी जो हैं वो बासुकात गलत कह दी जाती हैं। बड़ी हैरत की बात है। और अल्लाह ताला रहम करे, हमें कब्र का खौफ रहे, हमें अपने ये जो दो फरिश्ते हम पर बैठे हुए हैं हमें उसका हो, और हमें अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने की ताकत दे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। को ला देनी थी। तो और मैंने वो गद्दार का भी आपको बताना है आज, मतलब क्लियरली नहीं बताऊंगी, लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि गद्दार जो मैं मेहदी भाई का बोलती हूँ कि मेहदी भाई के साथ जो एक गद्दार है, बड़ा नामी ग्रामी है, उसकी असलियत इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगी। लेकिन इस तरह हुआ था कि अभी 2 दिन पहले मैंने उस बंदे को थोड़ा आईना दिखाया था, उसको मैंने वॉइस नोट किए थे जो वो कर रहा है, उसके ऊपर मैंने उसको 2 वॉइस नोट करके उसको मैंने कुछ बातें कही थी। तो वही वॉइस नोट जो है वो आपने उसके गद्दारी का आलम देखे, उसका मतलब दोहरापन देखे, उसका जो टू फेसिस पर्सन जो वो है वो देखे कि उससे वो वॉइस नोट मेरे उठा के ना, वो उससे जो हमारा मुखालिफ एक बंदा है उसको उसने वो वॉइस नोट भेजे, और जो वो मैंने आज अपने कानों से सुने तो मुझे दुख तो नहीं हुआ, यानी कि क्योंकि मुझे उसकी असलियत तो बहुत देर पहले पता चल गई थी। क्योंकि जो मेरे ये जो बहरहाल मैं भी मजीद कुछ बोलने लगी थी, लेकिन मैंने कहा मैं खामोश हो जाऊँ, इसलिए यहाँ पे नाज़रीन मेरी चुप को कोई मेरी कमज़ोरी ना समझे कि मैं चुप हूँ, तो पता नहीं इसके अंदर क्या वजह है। मेरी जो खामोशी है वो सिर्फ ज़रा काज़मी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कुछ, या जब